హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనము హిందీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది SA1 ఎగ్జామ్లోనే కాదు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ SSC బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. సో డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో, వాచ్ టిల్ ద ఎండ్. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డిస్కస్ చేసే ముందు మనము సిలబస్ చూద్దాం. ఈ సిలబస్ మనకి SA1 కు ఉంది. బరస్తే బాదల్, ఈద్గా, हम भारतवासी, शांति की राह ఇది ఉపవాచకం, कन कन का अधिकारी, लोकगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, दो कलाकार ఇది ఉపవాచకం, భక్తి పద్, స్వరాజ్ की न्यू, దక్షిణ గంగా గోదావరి. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ ఫర్ SA1. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో మనకి 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్. 2 క్వశ్చన్స్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది, 10 మార్క్స్ ఈచ్. బరస్తే బాదల్, హమ్ భారత్వాసి, కన్ కన్ కా అధికారి, ఈ 3 లెసన్స్ లో నుంచి ఒక సారాంశ్ కంపల్సరీ అడుగుతారు స్టూడెంట్స్ 10 మార్క్స్ కి. ఇప్పుడు फर्स्ट लेसन बरसते बादल कविता गुरिंची चूद्दामु. सारांश, बरसते बादल कविता में पंत जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर और सजीव चित्रण किया है. पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है, उसमें भी सावन का महीना अधिक सुंदर और मन भावना होता है. सावन की वर्षा सबका मन मोहित है. सावन के मेघ जमजम बरसते हैं, वर्षा की बूंदे पेड़ों से जनकर जमजम आवाज करती धरती पर गिरती है. मेघों के हृदय में बिजली चमचम चमकती है. दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है, लोगों के दिल में सपने जगने लगते हैं. वर्षा के बरसने पर दादुर टरटर आवाज करते हैं, आसमान पर बादल घुमंडते गरजते हैं. रिमझिम बरसने वाली बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं, अर्थात मन खुश करते हैं. उनके छूते ही शरीर के रोम सिहर उठते हैं, धरती पर जल की धाराएं झरती है, इससे मिट्टी के कण कण में कोमल अकूट फूट पड़ते हैं, अर्थात मिट्टी का हर कण अति प्रसन्न लगता है. वर्षा की धाराओं के साथ कवि का मन झूलने लगता है. वे लोगों को आमंत्रित करता है कि आप सब आइए, मुझे घेर कर सावन की गीत गाइए. हम सब लोगों इंद्रधनुष के झूले में जलने का आनंद ले. यह कामना करें कि मन भावना सावन हमारे जीवन में बार बार आए. एक कविता का विशेषता, इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण अंकित किया है. इस कविता से संवेदनशीलता का विकास होता है. कनकन का अधिकारी पाठ का सारांश लिखो. ये क्वेश्चन अड़गिना ई लेसन लो ई आंसर रायंడి स्टूडेंट्स. श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार है, भागी है. हमारे जीवन में मानव समाज में श्रम का बड़ा महत्व है. जीवन में सफलता पाने के लिए श्रम करना अनिवार्य है. సో లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వటానికి శ్రమించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. श्रम ऐसा प्रयास है जिससे असंभव कार्य को भी संभव में आसानी से बदल जा सकता है. సో ఈ కష్టం ఎలాంటిది అంటే असंभव कार्य అంటే డిఫికల్ట్ వర్క్ ని కూడా आसानी से बदल सकता है, చాలా ఈజీగా చేస్తుంది. श्रम करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ और उच्च स्थान पाता है. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళే శ్రేష్టమైన స్థానానికి వెళ్తారు. మెహనత్ ఈ సఫలతా కా కుంజీ హే. సో కష్టపడటము సక్సెస్ కి ఒక కీ. కుంజీ అంటే కీ. శ్రమ్ కర్నే వాలా కభీ భీ జీవన్ మే హార్తా నహీ హే. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి లైఫ్ లో పరాజయం అనేది ఉండదు. सदैव आत्मविश्वास के साथ निरंतर श्रम करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है. श्रम करने से यश, संपत्ति, जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं, इज्जत, गौरव, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है. శ్రమ పడడం వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే యష్ అంటే నేమ్, ఫేమ్, సంపత్తి, ధనము, जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं. సో లైఫ్ లో కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్, ఇజ్జత్, ఆధార్, గౌరవం, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है. సో కష్టపడటం వల్ల ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. जो व्यक्ति कार्य को पूर्ण करने के लिए श्रम करता है वही सुख पाने का सच्चा अधिकारी है. ఎవరైతే పని చేయడానికి చాలా కష్టపడతారో వాళ్ళే సుఖపడటానికి అధికారి అంటే అర్హులు. श्रम करने वाले को अपने परिश्रम से अपने अनुकूल बना लेता है. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళు డిఫికల్టీస్ ని కూడా ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేస్తారు.
ఇప్పుడు हम भारतवासी कविता की सारांश చూద్దాము. आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में आर.पी. निशंक जी विशिष्ट स्थान रखते हैं. अपने इस कविता में आप छात्रों में देशभक्ति भावना के साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि उत्तम गुणों का विकास करना चाहते हैं. कवि कहते हैं कि हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे. हम अपने मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत हृदय दिखाएंगे. सब में ऊंचे नीचे का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे. नफरत की दूर भगाकर अमृत बरसाएंगे. निराशा को दूर करके लोगों में विश्वास जगाएंगे. जीवन पथ से भटकाने वालों को सच्चा राह दिखाएंगे. खुशियां रूपी दीप जलाकर जीवन ज्योति जलाएंगे. सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की बगिया महकाएंगे. जग के समस्त क्लेशों को मिटाकर शक्ति भर धरती को स्वर्ण बनाएंगे. वसुधैक कुटुंबम भावना हम दुनिया से सरसाएंगे. ऐसे सच्चे आशय मन में रखकर हम दुनिया को पावन धाम बनाने में अपना पूरा जीवन लग देंगे. विशेषताएं, इस पाठ का यही विशेषता है कि देशभक्ति, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग आदि भाव व्यक्त किए गए हैं. यह प्रेरणादायक कविता है. ఇప్పుడు గద్య భాగం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది. ఈద్గాహ్ అండ్ స్వరాజ్ की नींव. ఇప్పుడు ఈ ఈద్గాహ్ కహాని చూద్దాము. प्रेमचंद जी के सफल एवं असरदार कहानी है ईदगाह. यह आदर्श युक्त यथार्थवादी भावनाओं से भरपूर है. हमें 4-5 साल का दुबला पतला भोला भाला लड़का है. उसके माँ बाप चल बसे हैं. अपने बूढ़ी दादी अमीना की देखभाल वह करने लगा है. हामिद एकदम अच्छा और आशावान लड़का है. उसके पैरों के जूत तक ही नहीं है. आज ईद का दिन है. सारा वातावरण सुंदर और सुखदायी है. सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जाने वाले हैं. हामिद भी ईदगाह जाना चाहता है. तब अमीना उसे 3 पैसे देकर ईदगाह भेजना राजी होती है. सब लड़के 3 कोस की दूरी पर स्थित ईदगाह पैदल जाते हैं. वहां नमाज के समाप्त होते ही सब बच्चे अपने मनपसंद खिलौने और मिठाइयाँ खरीद कर खुश रहते हैं. हामिद तो मिठाइयों को ललचाई आंखों से देखता है मगर चुप रह जाता है. बाद लोहे की दुकान में उनके चीज के साथ चिमटे भी रख हुआ है. चिमटे को देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है. वह सोचता है कि चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह बहुत प्रसन्न होगी और उसके हाथ भी नहीं जलेंगे. ऐसा सोचकर वह दुकानदार को 3 पैसे देकर चिमटा खरीदता है. सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं. उसकी परवाह न करके वह गर्व के साथ घर आकर दादी को चिमटा देता है. तो पहले दादी नाराज होती है मगर हामिद के तुम्हारी उंगलियां जलती थी ना इसलिए मैं इसे लाया कहने पर उसका क्रोध प्रेम में बदल जाता है. हामिद के दिल के त्याग, सद्भाव और विवेक गुण से उसका मन गदगद होता है. खुशी के आंसू बहती है. इस तरह ईदगाह के मेले की इस घटना दृष्टि में रखकर हम कह सकता है कि हामिद छोटा है फिर भी विवेक में, प्रेम में अपने साथियों से अलग स्वभाव का लड़का है. स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई. इस पर व्याख्या कीजिए. आंसर, लक्ष्मीबाई बड़ी वीरंगना है. उसने यह साबित किया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती. आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है. उसने झांसी की स्वतंत्रता तथा स्वराज्य के लिए अंग्रेजी सरकार का बड़ी वीरता के साथ सामना किया. उसने झांसी, कालपी और ग्वालियर के लिए युद्ध किया. वह निपुणों की जानकार के स्थान पर तोपों को गर्जन सुनना चाहती थी. अबला होने पर भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध करती रही. लक्ष्मीबाई सेवा, बलिदान और तपस्या की देवी है. रणभूमि में अपनी जान की बलि देकर स्वतंत्रता की सच्ची आदर्शशील बनी. स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बलि देकर भी आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग दिखाने और प्रेरणा देना ही उसका मुख्य लक्ष्य है. उनकी बातों से प्रेरित होकर तात्या, नाना साहेब, मुंदर,
जूही तथा देश की जनता भी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए मर मिटने तैयार हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई। If you feel this video is helpful, please give a like. Thank you for watching, students. Have a great time.